हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं समझने से पहले हमें थोड़ा सा संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, देन हम अपने चैप्टर वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने कुछ संख्याओं के बारे में नोट डाउन कर लिया है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और परिमेय और अपरिमेय। तो इनकी नॉलेज अगर हमें हुई तो ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से हमें बनने वाला है। तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो सीधा सीधा है कि वे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे हमारे घर में टॉयज रखे हैं बहुत सारे, तो उनको हम काउंटिंग से 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से? 1 2 3 4 5 6 सो 1 ना, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वे संख्या जो हम गिनती में यूज करते हैं या काउंटिंग में यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और एग्जांपल की अगर बात की जाए, जैसे हो गया 1 2 3 4 सो 1, इसमें यूज करते हैं जो गिनती में उपयोग करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं में होना कुछ नहीं है, जस्ट नेचुरल नंबर जैसे ही रहेंगी, बस इसमें एक चीज आपको ऐड करना है, जीरो। क्या? जीरो। तो वे संख्याएं जो जीरो के साथ नेचुरल नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं जिनमें, उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। मतलब जिनमें जीरो ऐड हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। तो नंबर लाइन आपने सबने पढ़ी होगी 8 7 या 6 क्लास में। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जीरो भी आता है, प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की संख्याएं भी आती हैं। तो हम आसानी से क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जाती हैं, या फिर जो नंबर लाइन बोले तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब यहाँ पे भी शो ऑन हो सकते हैं और यहाँ पे भी आगे जा सकते हैं, हम जितनी मर्जी आप जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सम संख्याओं की। तो आप तो जानते ही होंगे, सम संख्या वे संख्याएं जो कितने से विभाजित होती हैं? 2 से विभाजित होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे 2 का टेबल आप लिख दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14। तो वो सब, इसका अगर 2 में डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 2 आएगा, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 3। मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं, सीधा सीधा क्या कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विषम संख्याओं की। तो इसका जस्ट अपोजिट, ये 2 से विभाजित हैं और ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो क्या कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी क्या है? विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारी। लेकिन अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या, देखिए, भाज्य मतलब जो भाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए, लेकिन अभाज्य बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभाज्य कहने का मतलब है जो या तो खुद से विभाजित हो, खुद मतलब स्वयं से विभाजित हो। अब या तो स्वयं से विभाजित हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं समझे? जो संख्या किससे विभाजित होती है? स्वयं से विभाजित होती है, या तो 1 से विभाजित होती है, या 1 से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, लेकिन 9 नहीं है, 9 3 से विभाजित है, तो क्या बात करेंगे? 11 13 15 विभाजित है 17 19, तो ये सारी संख्या कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या कहने कहते हैं तो वे संख्याएं जो किसके फॉर्म में रहती हैं? p/q के फॉर्म में रहती हैं, और जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो अंश बटे हर के रूप में रहे। कैसे? अंश को p कह लीजिए और हर को कह लीजिए q। तो जो p/q के फॉर्म में रहे और q कितना नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल। जैसे 2/3 की बात करें तो ये क्या है? परिमेय संख्या। 4/5 1/3 5/7, ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं अगर कोई बात करें तो बताइए क्या होंगी? जैसे फॉर्मल नॉर्मल बात कर लूं, जैसे √2 √3 या जो दशमलव के रूप में है, उनको हम क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या कह देंगे। तो बताइए, यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझने से पहले कुछ बेसिक सी जो चीजें हैं वो हम भाग के माध्यम से समझेंगे, देन हम अपने प्रमेय पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 का भाग हम 38 में दे रहे हैं। तो जब हम 7 का भाग 38 में देते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा? ये 5 टाइम्स। कितना हो गया?
35 और यहाँ पे 3 रिमेन बचता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं, किसका भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, तो अब ये बताइए हमारे लिए किसकी भांति कार्य करेगा, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जितने टाइम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो रिमेन बचता है या शेष बचता है तो उसको बोलते हैं शेषफल। यही प्रमेय में कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनको बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो वही समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि जो 7 है वो किसकी भांति कार्य करेगा, भाग, मतलब जिसका हम भाग देंगे उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तथा जितने टाइम्स भाग देते हैं उसको बोलते हैं भागफल। और जो रिमेन बचता है, शेष बचता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, शेषफल। तो इसको समझ गए होंगे आप, तो देन ये भी आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसके माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं संख्याओं के, 2 संख्याओं की, 3 संख्याओं की। जब ज्ञात करेंगे तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रमेय या बोल सकते हैं इन चरणों के माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व जब तक करेंगे जब तक कि जो आर है हमारा शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जहां पे मैंने लिख भी दिया है कि जो ए है, ए क्या होना चाहिए, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, शेषफल रहने वाला है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। और जो ए है वो कितना होना चाहिए, बी से ग्रेटर देन होना चाहिए। और जहां ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या कह रहे थे, जो नंबर लाइन पे शो हो रही है। कहां पे शो रही है पूर्णांक संख्या, नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे तो वो पॉजिटिव भी नंबर्स होते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन ध्यान रखिए आगे क्या कहा गया है, धनात्मक। अब जब धनात्मक कहा गया है तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये जो ए और बी है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। और जहां ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, और जो आर की वैल्यू रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान सुनिएगा, जो आर का मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, बी के मान पर निर्भर करता है। अब जब ये बी के मान पर निर्भर कर रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, एक यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है कि जो 0 है, ये जो 0 से क्या होगा, या तो इससे बराबर हो जाएगा या तो इससे बड़ा होगा, कौन, आर। लेकिन हमेशा छोटा किससे रहेगा, बी से। और एग्जांपल समझिएगा कि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली हैं। जो आर की वैल्यू है या तो वो 0 के बराबर रहेगी या तो 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन बी से क्या रहने वाला है, ये हमेशा छोटा। सपोज अगर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो आर यहाँ पे रखी तो क्या हो जाएगा अपना, आर बराबर, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो 3 से छोटा क्या होता है, 2, 1 और 0 के बराबर तो 0, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, 1 आएगी और 2 होगी। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अगर ये समझ चुके हैं तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और अब हम पढ़ने वाले अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने आसानी से समझ लिए। अब हम इसके थ्रू समझेंगे मासा, कि इतने और इतने का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू ज्ञात। तो बड़ा ही सिंपल है। पहले तो ये मान लीजिए आप कुछ करना ही नहीं है, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा वही करना है, बस उसको लिखने का तरीका आपको चेंज करना है। मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या, हमने रख लिया है a बराबर क्या है, b q प्लस का r। इतना क्लियर है कि नहीं? और इसके माध्यम से हमें चरण 1 और चरण 2 और चरण 3 करके देखेंगे हम कितने चरणों में ये सॉल्व होने वाला है। तो सबसे हमने पहले क्या कहा था कि जो a और b क्या रहती हैं, इसको a मान लीजिए आप और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और जहां चूंकि a इज ग्रेटर देन b, तो देखा आप देख रहे होंगे कि जो 237 है वो कितने से बड़ा है, 81 से बड़ा है। इतना क्लियर है कि नहीं? और r की वैल्यू इससे मतलब ही लेंगे क्योंकि हमें सीधा लेना है भाग। विभाजन विधि द्वारा मासा तो आप जानते होंगे, आसानी से जानते होंगे। 81 का भाग दीजिए कितने में, 237 में। अब जब इसका आप भाग लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, जोड़ा बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 बार करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार कर लेते हैं। तो 2 बार जब दिया तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 5 बचेंगे और यहाँ पे 6, आप 23 में से 16 को रिमेन कीजिए, कितने बचने वाले हैं आपका, 4 3 7 बच जाएंगे, मतलब 75 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपना क्या है, भाजक कितने 81, कितने टाइम्स किया हमने, 2 टाइम्स, तो ये 2 हो गया। रिमेन हमारा कितना बचा, 75, तो 75। और किसने में दिया था, 2 3 7 में। तो ये अपना चरण फर्स्ट हो गया। अब चरण किसकी बात करेंगे,
सेकंड की। तो सेकंड चरण में हमारे लिए भाजक की भांति कौन कार्य करेगा 75, और यहाँ भाज्य हमारा कौन हो जाएगा 81। तो जब इसका 81 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 75 हो गया। अब 75 में कितने भैया 85 में सब्ट्रैक्ट कर दूं कितने बच जाए अपने, तो 6 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऑब्वियसली बात है 6, तो 6 यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे अपना 6 बच गया। तो आप देखेंगे दूसरे चरण में हुआ क्या कि हमने 75 का कितने टाइम भाग दिया 1 टाइम, रिमेन हमारे कितना बचा है 6, और कितने में दिया तो 81 में, ये दूसरा चरण हो गया। अब हमें चरण कितना करना है तीसरा, और मैंने क्या कहा था जब तक r की वैल्यू 0 ना आ जाती है तब तक हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिद्ध ना होने वाली है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे बचा है 75, तो डिवाइड कीजिए 75 का, तो कितने बार जाएगा 6 1 जा 6, और यहाँ हो गया 15, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, मतलब बचे हैं अपने 3। बताइए ये है क्या नहीं, तो बस हमने देखा कितने बार भाग दिया 75 में, कितने का दिया 6 का, कितने बार दिया 12 बार, और रिमेन हमारा कितना बचा है 3। तो यहाँ तक तो आपका समझ में आ रहा होगा आपको कि देखिए r जो है ये हमारा शेषफल, और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, और जैसे ही 0 होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमारा मासा आसानी से ज्ञात होने वाला है। तो 3 का भाग हम कितने में देंगे 6 में देंगे, तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और जब आप करेंगे तो ये 0 शेष आ गया। तो चरण 4 में आपका क्या हो जाता है ये सिद्ध। तो चरण 4 में हो क्या रहा है, कितने का भाग 6 में आपने भाग दिया, कितने का दिया 3 का, कितने बार दिया 2 बार, रिमेन कितना बच रहा है 0। तो अर्थात कह सकते हैं अब हमारा शेषफल 0 आ गया है, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिद्ध होती है। और अगर बात कर लें एचसीएफ की या मासा की, तो 237 और 81 का जो मासा है वो कितना आ गया है हमारा 3। तो बताइए अगर इसमें कोई डाउट हो, नहीं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसके बाद जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपको घर से करके आने हैं, और आप बता देंगे मेरे को कमेंट में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है 867 बार 255 का हमें मासा ज्ञात करना है, लेकिन किसके माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। हमें पता है a बराबर क्या होता है b + r, ये चरण के रूप में लिखना, और यहाँ पे हम भाग देते जाएंगे और हम आसानी से बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। कब, जब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हम पहले लिख ले रहे हैं 867, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 867, कितने का डिवाइड करना है 255 का, तो 255 का इसमें भाग दे दीजिए, तो कितने बार जाएगा, और 3 बार चला जाएगा, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार देते हैं इसका भाग। तो 5 3 15 हो रहे हैं, यहाँ पे 1 5 3 15 1 16, हाथ से लगा 1 3 2 6 और 1 7 हो रहे हैं। तो 7 में से घटाइए तो यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। तो आपको तो पता ही है जो a रहता है वो भाजक रहता है, तो भाजक क्या है यहाँ पे 867, जिसमें हमें भाग देना होता है। और दूसरा है अपना भागफल, और फिर अपने बात करेंगे कितने का डिवाइड दिया, तो हमने 255 का डिवाइड दिया है, कितने में डिवाइड दिया है, कितने बार दिया है 3 बार, और रिमेन हमारा क्या बचा है 102। तो आपके पहला चरण आपका सिद्ध हो गया है कि चरण फर्स्ट में आपने कुछ ना आने वाला, मतलब कि 0 नहीं आई तो हमारा जो प्रमेय है वो सिद्ध नहीं होने वाली है। तो अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो 102 का भाग देंगे 255 में, तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो रहे हैं यहाँ पे, और ये 2, तो कितना 5 में से 4 गया 1 और 5, यहाँ पे 51 शेष बच जाता है हमारा। तो देखिएगा चरण सेकंड, तो चरण सेकंड में हमने भाग कितने में दिया 255 में, कितने का दिया 102 का, कितने बार दिया 2 बार दिया, रिमेन कितना बचता है 51। तो अब जब यहाँ पे अपना हो गया है तो 51 का फिर से देखिए कितने में 102 में, तो 2 बार दे दीजिए, तो 2 और 5 दूनी 10, तो ये हमारा पूरा कितना आ गया है 0। तो हमारा यहाँ पे 3 ही चरण हमें लगाने पड़े, और हमारी जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो आसानी से सिद्ध हो गई है। तो समझिएगा कितने में भाग दिया 102 में, कितने का दिया 51 का, कितने बार दिया 2 बार, रिमेन कितना बचा है 0। तो अर्थात हमारी जो प्रमेय है ये सिद्ध हो चुकी है।